जैसे आप लोग, चलिए वंस अगेन हम आप लोगों के लिए ला रहा हूँ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चल ही रहा है, उसमें मैं आप लोगों को कुछ रहस्य बताने वाला हूँ। और वो रहस्य क्या है? तो मिस्ट्री ऑफ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यानी V4 का रहस्य बताने वाला हूँ। V4 का रहस्य क्या है? एक छुपारिस यानी कह सकते हैं V4 जस्ट लाइक छुपारुस्तम, डार्क हॉर्स की तरह है, छुपारुस्तम है। वह किस प्रकार से यूज कहाँ हो जाता है, ये बहुत बड़ी समस्याएं भी हैं। तो आइए हम उस कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी दूंगा जिसके बारे में आप जानकर दंग रह जाएंगे और आप ज़िंदगी में कभी गलती ना करेंगे। अगर गलती को सुधारना है तो शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिए ताकि आपके माइंड को खोल कर रखने वाला ये टॉपिक आपको कुछ सिखा सके। तो आइए हम लोग चलते हैं। ऐसे में सुबह लाइव में टॉपिक बताया था, लेकिन सब लोग को इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, खास करके नेटवर्क के चलते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो आइए हम वंस अगेन मैं आप लोग के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग किसी न किसी तरह से आप सीखें। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप बढ़ेंगे कैसे? क्योंकि आप बढ़ेंगे तो पूरी दुनिया, पूरी संसार, पूरा देश हमारा बढ़ेगा। तो आइए हम लोग इसका नाम टॉपिक का दिया हूँ द मिस्ट्री ऑफ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। द मिस्ट्री ऑफ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म मतलब V4 इसको बोलते हैं आप लोग, है ना। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म वाले वर्ब यानी चाहिए सबसे पहले जानिए V4 है क्या। V4 जो है वर्ब 1 में आइन जोड़ने पर बनता है, ठीक है। वर्ब में आइन जोड़ने पर बनता है। ये तो वर्ब है ही, साथ ही साथ ये अगर आईएनजी फॉर्म हो गया तो यह आपका जेरंड बन जाता है। जेरंड। अब जेरंड किसको कहते हैं? जेरंड है क्या? जेरंड जो है एक नाउन इक्विवेलेंट, दिख रहा है ना सबको? जेरंड जो है नाउन इक्विवेलेंट हो जाता है। माने नाउन मीन संज्ञा, इक्विवेलेंट माने समतुल्य, माने जेरंड नाउन इक्विवेलेंट कहलाता है। नाउन के समतुल्य, नाउन के जैसा हो जाता है, ठीक है। और जैसा देश वैसा भेष का कहावत जानते हैं, कहाँ ये वर्ब कहलाया, कहाँ ये नाउन कहलाएगा, यही तो सीखना है आप लोगों को। जेरंड अब समझ, बहुत लोगों को लग रहा होगा जेरंड है क्या? जेरंड किसको कहते हैं? जेरंड को हम वर्बल नाउन कहते हैं। कौन नाउन कहते हैं? वर्बल नाउन, क्रियात्मक संज्ञा, यानी वर्ब से बना हुआ नाउन को अंग्रेजी में जेरंड बोलते हैं। लेकिन अब लग रहा होगा कि अर्थ क्या दे सकता है, इसका मीनिंग क्या है? जेरंड का मतलब है क्रियात्मक संज्ञा, यानी वैसा संज्ञा जो काम को, एक्शन को व्यक्त करता है, वैसा नाउन जो एक्शन को व्यक्त करता है। और एक्शन नाउन तो है, एक्शन वैसा नाउन यहाँ है जो वर्ब से कन्वर्ट हुआ है। किससे? वर्ब से। तो आइए हम लोग यहाँ आप देख सकते हैं V4 क्या है। आप इसको अच्छा से बना भी सकते हैं डायग्राम पे भी। V4 बनता है V1 में आइन जोड़ने से। V4 को कैसे बनाएंगे इसके लिए मैं वर्ब में आप लोग को जानकारी दूंगा। वर्ब का पार्ट जरूर देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 4-5 रूल बताया होगा, उसको आप जरूर देखिए। वर्ब प्लस आईएनजी को ही जेरंड बोलते हैं। जेरंड होता क्या है? नाउन इक्विवेलेंट हो जाता है, नाउन के समतुल्य हो जाता है, ठीक है। वर्बल नाउन इसे ही बोलते हैं, इसे क्रियात्मक संज्ञा बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक बिल्कुल समझ गए होंगे। मैं आगे चलूँगा, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। चलिए आ जाओ, इरेज कर रहा हूँ, जरूर लिखिए इसको। मिस्ट्री ऑफ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का मतलब ही हेडिंग मार सकते हैं, यानी V4 का रहस्य, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का रहस्य। कल वर्ब के बारे में जानकारी दिए थे, इसलिए कॉन्टिन्यूअस फॉर्म वहाँ दे दी ताकि आप समझ सकें। आइए मिस्ट्री नंबर 1। मिस्ट्री का मतलब समझते हैं ना, मैजिक यानी रहस्य। मिस्ट्री नंबर 1, रहस्य नंबर 1 क्या है देखना है आप लोग को, तो चलिए बने रहिएगा। रहस्य नंबर 1 क्या है, ध्यान दीजिएगा गाइस। देखने पर सीखना 100% है, केवल देख लो, सीख जाना तो तय है। अगर देखोगे ही नहीं तो सीखोगे कैसे? सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू
लुक एट द वाइट बोर्ड। सबसे पहले आप वाइट बोर्ड पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा और सीखना तो आसान है। तो आइए गाइस मिस्टर नंबर 1 में हम लोग चलते हैं। सबसे पहला कदम है वह है पॉसेसिव एडजेक्टिव का है कि आखिर पॉसेसिव एडजेक्टिव होता क्या है। यह अधिकारवाचक एडजेक्टिव होता है, इसको हम लोग अधिकारवाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक है, क्या है अधिकारवाचक विशेषण। सबसे पहले पॉसेसिव कम्स फ्रॉम पोसेशन, दैट मीन्स रखना, दैट मीन्स अधिकार, दैट मीन्स अधिकार। ठीक है, यानी पॉसेसिव बना है पोसेशन से। ठीक है, पोसेशन से बना है यानी अधिकार से। कंटेन मीन्स रखना से बना है। ठीक है, तो आइए हम लोग ये अधिकारवाचक है और आप लोग एडजेक्टिव पढ़े हैं और नहीं भी जो पढ़े हैं वो भी जान लीजिए। पॉसेसिव एडजेक्टिव का जो लिस्ट होता है माई होता है, आप लोग तो बचपन से सब जानते हैं। माई होता है, ठीक है, आवर होता है, सब लोग को दिखना चाहिए, आवर दिख रहा है ना। योर होता है, ठीक है, योर होता है, ठीक है, देख ली। हीज होता है, बिल्कुल सही। हर होता है, ठीक है, यहाँ तो दिख रहा है। चलिए, इट्स होता है, ठीक है। दियर होता है, बताए होंगे, याद भी करवाए होंगे। आई का माई पॉसेसिव एडजेक्टिव है। आई नॉमिनेटिव केस में है, पीसी है पॉसेसिव केस में है। ठीक है, यह एडजेक्टिव का रूप है, एक पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। हमने पॉसेसिव एडजेक्टिव की बात कही। ठीक है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर एंड वंस एंड कोई नेम में अपस्ट्रॉफी एस लगा रहेगा। नेम के साथ अपस्ट्रॉफी एस लग गया, वो भी पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। ठीक है, नेम के साथ अगर नेम के साथ अपस्ट्रॉफी एस लगा रहे तो उसको क्या बोलना है, वो एडजेक्टिव हो जाता है। वो एडजेक्टिव कौन है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, याद रखिए। क्यों, उसके बाद नाउन तो आना तय है, नाउन आना तय है। तो आइए हम लोग चलते हैं। ये सारे जो हैं आप लोग देख रहे हैं ना आप लोग। अब इनके बाद अब बात की जाती है V1 आएगा या नहीं आएगा, V2 आएगा नहीं आएगा, V3 आएगा या नहीं आएगा, V5 आएगा नहीं। ये जो आप लोग देख रहे हैं V5, ये जो आप लोग 4 देखे ना, V1 नहीं आएगा, V2 नहीं आएगा, V3 नहीं आएगा, V5 नहीं आएगा। आएगा कौन, V4 आएगा। और क्यों आएगा, क्योंकि पॉसेसिव एडजेक्टिव अपने बाद नाउन खोजती है। और अगर भर्ब आने की कोशिश कर रहा हो, भर्ब चाहता है कि हम आ जाए उसके बाद, तो भर्ब अपना अस्तित्व खो देता है। भर्ब अपना जो है ना, अपना अस्तित्व खो जाता है। अपना अस्तित्व खोकर वो नाउन बन जाता है। यानी इसके बाद आने वाला भर्ब जो V4 होगा उसको वर्ब नहीं बोलेंगे, बल्कि वो नाउन बन जाएगा, नाउन इक्विवेलेंट हो जाएगा, उसको नाउन बोलेगा। याद रखिएगा, नाउन इक्विवेलेंट, उसको जेरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेरंड। ये जो भर्ब अपना अस्तित्व खो दिया, भर्ब इसको आप नहीं बोल सकते हैं, अब ये नाउन बोलिएगा, ये नाउन इक्विवेलेंट बोलिएगा। यानी इसे ही जेरंड बोलते हैं, या इसे ही आप लोग तो अभी बताए हैं भर्बल नाउन बोलते हैं। याद रखेंगे आप लोग, किसी पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद आने वाला भर्ब अपना अस्तित्व भर्ब का खोकर वह नाउन इक्विवेलेंट बन जाता है, और वह भर्ब का रूप जो होता है V4 हो जाता है। वह यूज जो होता है, वह भर्ब जो होता है यूज, और नाउन की तरह होता है। याद रखेंगे। चलिए, अगर दिक्कत कॉपी करिए, एग्जाम्पल दूंगा। सुबह बहुत सारे प्रैक्टिस भी करवाए थे, आप लोग भी बोल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। चलिए, देखिएगा। I don't mind your hair. A, play. B, playing. C, plays. And D, played. I don't mind your, खाली स्थान दिया हुआ है, डैश दिया हुआ है, माने आपके यहाँ खेलने से मुझे बुरा नहीं लगता है। आई डोंट माइंड, मुझे बुरा नहीं अनुभव होता है, मुझे बुरा नहीं लगता है। किसका खेलना, आपका यहाँ खेलना मुझे बुरा नहीं लगता। खेलो, कोई दिक्कत नहीं, जितना खेलना है खेलो। चलिए, गुल्ली डंडा खेलना है, जो भी खेलना है खेलो, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता है। आपके पास ऑप्शन है, देखिए यहाँ, अब प्ले होगा, प्लेइंग होगा,
प्लेज होगा, प्लेज। 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5, जल्द। क्या? प्लेज। अच्छा प्ले, अच्छा यू देख लीजिए, इसलिए प्ले मार दिए। बउआ यू नहीं है, योर है। क्या है? योर है। योर है तो प्ले नहीं, क्या होगा? प्ले होगा। देखें, देखें आप लोग, देख रहे हैं ना आप लोग? चलिए, ममता, likes his option A dance, B dancing, सॉरी डांसिंग तो होगा ही नहीं, डांस्ड होगा ना। सी जे देते हैं, डांसिंग में देता हूँ, क्या दिक्कत है, अपना तो राज है। एंड डी डांसेज। फटाफट क्या मारना है? ममता लाइक्स, ममता को पसंद है, उसका नाच, उसका नाचना पसंद है। अब डांस होगा, डांस्ड होगा, डांसिंग होगा या डांसिंग होगा? डांसिंग होगा। याद है ना आप लोग को? चलिए आगे मैं बढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बोर्ड पर कॉपी करना हो पॉज करिए, रोक कर लिखिए। हाँ, आ रहा हूँ मैं। मिस्ट्री नंबर 2, रहस्य नंबर 2, रहस्य का पिटारा खुलने वाला है बुआ। किसका पिटारा? रहस्य का पिटारा खुलने वाला है। जरी देख लीजिए थोड़ा सा, इधर भी हमरो तरफ देख लीजिए, ये मिस्ट्री जहाँ लिखा हूँ वहाँ भी देख लीजिए थोड़ा सा। ये जो है ना प्रीपोजिशन, नाम सुने होंगे आप लोग हिंदी में से संबंध बोधक बोलते हैं ना। प्रीपोजिशन कहता है कि देखो बउआ, हमर बाद अगर V1 लाना रहे तो बिल्कुल मत लाना, V2 लाना रहे तो बिल्कुल मत लाना, V3 लाना रहे तो बिल्कुल मत लाना, V5 लाना रहे भी नहीं लाना, अगर भर कोई आना रहे तो हमेशा V4 होगा। क्योंकि प्रीपोजिशन का कहना है, प्रीपोजिशन कहता है कि मेरा काम है किसी नाउन प्रोनाउन के तुरंत पहले आना। ये नाउन प्रोनाउन के पहले मैं आता हूँ, अगर कोई भर्ब आ गया तो उसको नाउन के रूप में आना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी प्रीपोजिशन ऑलवेज कम्स बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन कहता है कि मैं केवल नाउन प्रोनाउन के तुरंत पहले आता हूँ। ऐसे तो उसमें भी एक्सेप्शंस आते हैं, एक्सेप्शंस रहते हैं कि कभी कभी उसके लिए कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तथ्यों को, कुछ फैक्ट्स को जानना जरूरी है, लेकिन 99% प्रीपोजिशन का यही कहना है। 99% हो गया, इसका मतलब 100% ही माना जाता है। आप लोग मैथ के स्टूडेंट भी रह चुके हैं तो आपको पता है कि सब लोग बताए होंगे 5.8 इज इक्वल टू 6, तो 99 मैं बोल रहा हूँ, यानी 100%। ये क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, नाउन इक्विवेलेंट हो जाएगा, नाउन कहलाएगा। इसे वर्बल नाउन कह सकते हैं, इसे जेरंड कह सकते हैं, और इसे क्रियात्मक संज्ञा बोल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी। आई थिंक ऑफ आई थिंक ऑफ खालिस्तान अब्रॉड, विदेश। मैं सोचता हूँ कि मैं विदेश जाऊँ, यानी मैं विदेश जाने को सोचता हूँ। चलिए तो आइए पहला ऑप्शन चलिए देते हैं, गो, बी गोज, एंड सी गोइंग, एंड डी गॉन। फटाफट मारिए, बहुत बच्चे गोन मार रहे हैं, आप भी मारने वाले हैं, मारिए फटाफट, गोन ही मारिए, क्या दिक्कत है, अपना तो राज है। क्या मारिएगा? गो, गोस, गोइंग, गोन। क्या होगा? बिल्कुल गोन नहीं होगा, गोइंग होगा। प्रीपोजिशन है ना। चलिए अगला एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, लिखिएगा भी, देखिएगा भी। सीता, keeps on a play
बी, ओहो प्ले है ना, तो प्लेस कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, प्लेड करिए ना, क्या दिक्कत है। एंड प्लेइंग कर दीजिए, लास्ट में रखिए। हमें पता है कि आप लोग प्ले ही मारिएगा। क्या प्ले मारने का इरादा है? बिल्कुल नहीं, आपका इरादा चेंज हो रहा है, प्लेइंग हो रहा है ना। इरादा बदलिए, 23 बदलेगा। जब 23 बदलेगा तो हम लोग पूरी दुनिया बदल देंगे। गाइस, मिस्ट्री नंबर 3, अभी तो केवल चल रहा है, अभी टाइम नहीं, टेंस नहीं, केवल टेंस पर फोकस। आपके माइंड को एनर्जी दे रहा हूँ, पानी से पौधे को सींच रहा हूँ। आप एक पौधा है, फलदार पौधा है, सींच रहा हूँ। आप कुछ बड़ा बनोगे ना तो निश्चित है कुछ करोगे, तो सींचने काम करो। उसके बाद टाइम एंड टेंस जब मैं दूंगा ना तो ये पूरा विस्तार ब्रह्मांड जैसा होगा, एकदम बिग बैंग थ्योरी जैसा होगा। आप लोग तो पढ़े होंगे। तो आइए मिस्ट्री नंबर 3, उससे मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा क्योंकि तब तक आपके अंदर कॉन्सेप्ट इतना भर जाएगा, कूट कर भर जाएगा। क्लास में होते तो और ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि सामने और भी ज़्यादा फैक्ट्स को जानते हैं आप लोग। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मौजूद हूँ। मिस्ट्री नंबर 3, बी का नाम सुने होंगे। बी अगर एक्टिव में हो, बहुत ट्रेन चलती है, जाओ जल्दी। बी अगर एक्टिव में, बी मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि बी भी भूल गए हैं। बी फॉर्म वर्ब टू बी के मैं बात कर रहा हूँ जी, टू बी की मैं बात कर रहा हूँ। वर्ब टू बी जानते हैं ना, भूल गए हैं? नहीं जानते तो मैं बताऊँगा। V1 नहीं आएगा, V2 नहीं आएगा, V3 नहीं आएगा, V5 तो आएगा ही नहीं। देखिए, अगर टू बी एक्टिव में यूज हो रहा हो, एक्टिव पैसिव दो तरह के से यूज होते हैं टू बी का। अगर ये एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस में है तो टू बी के बाद आने वाला कोई वर्ब V4 होता है। क्या होता है? V4। यहाँ वर्ब ही कहलाया क्यों, काम को व्यक्त करने का काम करेगा। ठीक है, वैसे भी इसको आप साबित कर सकते हैं, अगर नाउन इक्विवेलेंट भी बोल देंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टू बी जो है एक ऐसा वर्ब है जो कॉम्प्लीमेंट खोजती है, और कॉम्प्लीमेंट जो होती है नाउन, प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट होती है। समझ गए? बहुत सारे लोग इसको गलत भी कह देते हैं, लेकिन यह गलती नहीं है। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट भी है, वर्ब भी इसको बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बी एक ऐसा वर्ब है जो कॉम्प्लीमेंट खोजती ही है। तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में तो प्लेइंग आया है, नाउन इक्विवेलेंट भी यहाँ है, एंड वर्ब भी है, वर्ब एक्शन के रूप में आ गया है, बस और कुछ नहीं है। यानी दोनों सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आइए टू बी के बाद, जहाँ टू बी क्या है, जहाँ टू बी जो है इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, और इसके भी रूप बताए थे, बी है, बीइंग है, एंड बीन है। ये तो केवल पैसिव में यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। ये सब एक्टिव में यूज होते हैं भी हैं, एक्टिव में भी होते हैं, पैसिव में होते हैं, लेकिन ये सब एक्टिव में भी होते हैं, ये केवल पैसिव में यूज होते हैं। यानी यहाँ ये इसके बाद नहीं आएगा। ठीक है, ये कन्फर्म रहिए। आप इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन है, बीइंग पैसिव में होते हैं। इनके बाद आने वाले जो वर्ब होंगे क्या होंगे? V4 होंगे। तो चलिए आइए, आप लोग समझ गए होंगे, हम आप लोग के लिए आ रहा हूँ लेकर मदन was a letter, A write, B writing, C written, and D wrote। 1 2 3 4 कौन ऑप्शन चुनना है? चलिए बी मार दें आप लोग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सी मस्ट बी देयर, ऑप्शन डांस, बी डांसिंग, सी डांस्ड, एंड डी देखिए अपने से, शी मस्ट बी, बी आ गया ना। अब बताइए क्या होगा? डांस होगा, डांसेज होगा, डांस्ड होगा, डांसिंग होगा। फटाफट मारी, डांसिंग,
आ रही। ओके राइट नाउ मुझे उम्मीद है कि आपको एक बहुत ही आज का पार्ट मिस्ट्री ऑफ जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म वाले वर्ब जो हैं इसके मिस्ट्री को जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अभी तो केवल कास्टिंग है, तो आप पूरे फिल्म को अगर देखना है तो मुझसे जुड़े रहिए, बनना है तो जुड़े रहिए। मैं इतना ही अब कहूँगा और मैं अब आप लोग से इजाज़त लेना चाहूँगा। ओके दैट्स ऑल। कल फिर मिलूँगा इसी वक्त आप लोगों को लाइव क्लास 11 बजे आप लोग जरूर असेंबल हो सकते हैं।